नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने ज़ुबान की तदरीस के मसाइल और उनका हल, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। लैंग्वेज टीचिंग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हल करेंगे, उसमें क्या क्या मसाइल का सामना है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उसको समझेंगे। देखिए, ज़ुबान की तदरीस के दौरान असातिज़ा को यानी टीचर्स को कई तरह के प्रॉब्लम्स मसाइल से दो चार होना पड़ता है, उनको लाहिक होती हैं कई तरह की परेशानियाँ। एक ही जमात में कई तरह के तालिबे इल्म होते हैं, क्यों उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होती हैं? तो कहा कि एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। अब वो देखिए कई तरह के, कौन कौन तरह के होते हैं। कह रहे हैं कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, यानी उसकी इंटेलिजेंसी आला दर्जे की होती है। कुछ औसत ज़हीन होते हैं, कुछ यानी मीडियम इंटेलिजेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे बिल्कुल कुंद ज़हन होते हैं, गबी होते हैं। इन तीनों अक़साम के तालिबे इल्मों को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। एक क्लास में है, सबको साथ में लेकर के चलना है ताकि सबके इक्तिसाब हो सके, सब सीख सकें, ये मकसद है। तो जब इस मकसद पर आप अमल करने जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम सबसे पहले फेस करना होगा। तो आप तीनों को साथ में कैसे लेकर के चलेंगे? तो कह रहे हैं कि ये मरहला उस्ताद के लिए बहुत ही चुनौती भरा होता है, उसके लिए बहुत ही दिक्कत से लबरेज है। सबक पढ़ाने के दौरान उस्ताद को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। किस पर तवज्जो देनी चाहिए? कि कुंद ज़हन तालिबे इल्म पीछे न छूट जाए, यानी उसको उनके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जो बच्चा कुंद ज़हन है, गबी है, यानी स्पीड से स्लो लर्नर है, स्पीड से नहीं सीख पा रहा है, उसको जहन में रखते हुए आप टीचिंग करें। इसलिए उस पर ख़ास ध्यान लाजमी, आप उन पर ख़ास तवज्जो दीजिए। उसे जमात से अलग भी वक्त देकर पढ़ाना ज़रूरी होता है। आप अगर चाहें तो उसको क्लास के एक्स्ट्रा टाइम दे करके उनको पढ़ाइए ताकि वो उन औसत जहन बच्चों के साथ हो सके या फिर ज़हीन तालिबे इल्मों के साथ आ सके। वो अपने दूसरे हम जमातों के साथ हो सके। दूसरी शय एहसासे कमतरी है, यानी बच्चों के अंदर यही नहीं, कुंद ज़हन होने के साथ साथ कभी कभी होता क्या है कि उसके अंदर एहसासे कमतरी पैदा हो जाता है, यानी ये वो फील करने लगता है, ये महसूस करने लगता है यार हम नहीं सीख सकेंगे। जब उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, ये भावना आ जाए, तो उसको एहसासे कमतरी बोलते हैं। इससे भी औसत और कुंद ज़हन तालिबे इल्मों को बचाना चाहिए। जो औसत ज़हन के बच्चे हैं और जो कुंद ज़हन बच्चे हैं, उसको इस चीज़ से यानी एहसासे कमतरी से भी बचाना चाहिए। एक तो वो पीछे आम तालिबे इल्म यानी ज़हीन तालिबे इल्म से न छूटे, दूसरी बात ये कि उनको एहसासे कमतरी में भी वो मुब्तला न हो। उनकी ज़हनी सतह यानी उनका जो मेंटल लेवल है और अफ़आल पर, यानी जो उसके काम हैं उस पर ऐसे रिमार्क्स से बचना चाहिए, यानी ऐसी टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए जिससे उनका मजाक उड़ता हो। गोया कि आप मजाक बिल्कुल भी क्लास में बच्चों का नहीं उड़ा सकते हैं। एक टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों से वो बचे भी और बचाए भी। वो एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं। अगर उनका मजाक उड़ाया जाता है तो वो फिर एहसासे कमतरी में पड़ जाते हैं। असबाक की तदरीस यानी जो सबक पढ़ा रहे हैं आप, उसकी तदरीस इस तरह हो, वो इस तरह से पढ़ाएं कि हर सतह यानी हर लेवल के बच्चे, गोया के ज़हीन, औसत ज़हीन और कुंद ज़हन तालिबे इल्म बआसानी समझ सकें। अगर उनके समझ में आ गया तो गोया कि आप कामयाब मुदर्रिस हैं। अगर ज़रूरी हो तो सबक को कई मरतबा दोहराए जाएं। अगर आप ये जरूरी समझें कि समझ नहीं पा रहा तो उसको रिपीट भी कई मरतबा कर सकते हैं। कई मरतबा दोहराएं, रिपीट करें ताकि ज़हीन से लेकर कुंद ज़हन बच्चे उसे बिलाखिर समझ लें। यानी चाहे इतनी दफ़ा आप उसको बोलें और समझाएं कि हर सतह के बच्चे, हर लेवल के बच्चे समझ लें। मश्क करवाने के दौरान भी इस तरकीब को अपनाना चाहिए। यानी गोया कि ये सॉल्यूशंस बता रहे हैं। आप जब उसको एक्सरसाइज करवाएं तो उस दौरान भी आप बार बार इसको रिपीट करें, इस तरकीब को अपनाएं, तो उसके अंदर एहसासे कमतरी नहीं आएगी और वो ज़हीन बच्चों के लेवल तक पहुंचेगा। कुंद ज़हन तालिबे इल्म हो सकता है सवालात के जवाब बात न दे या गलत दे। जो कुंद ज़हन तालिबे इल्म होगा वो नहीं भी दे सकता है सवाल का जवाब, और
अगर देगा भी तो गलत दे, ये मुमकिन है। तो आप ऐसे मौके पे बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं वगैरह वगैरह और अजीब अजीब हरकत करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस मौके पर तहम्मुल के साथ, यानी आपको बर्दाश्त के साथ उसकी गलतियों की तस्हीह करनी चाहिए, तस्हीह की जाए और साथ साथ उन गलतियों की बाबत भी वजाहत कर दी जाए। यानी आप उसको एक्सप्लेन करके समझा दीजिए वो गलती क्यों कर रहा है, उसकी वजह को समझते हुए उसको आप एक्सप्रेस कीजिए, बताइए और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे करके उसको समझा दीजिए ताकि वो आइंदा उससे बच सकें।